Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to solve exercise 9.2. तो अजीज़ तलबा और तलबात, आज हम एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिगर्स आर सिमिलर। हमें बच्चों इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट्स हैं, ठीक है। इन तमाम क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि कौन सी जो फिगर है हमारी वो सिमिलर है, कौन सी फिगर हमारे पास सिमिलर है, ठीक है। इसमें 2-3 कंडीशंस हैं। अगर उनके एंगल्स इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि सिमिलर है, अगर वो इक्वलेटरल होंगे तो सिमिलर है, तो और उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स जब इक्वल होंगी तो सिमिलर है, ठीक है। चलते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखते हैं फिर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 to 7 बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, ध्यान रखना है आपने, तो कोई इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिगर्स आर सिमिलर, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट फिगर है, हमें पेयर गिवन है, फिगर ऑफ पेयर मतलब 2 फिगर्स गिवन है हमें, ठीक है। अब देखो ये एक राइट ट्रायंगल है और ये भी हमारी राइट ट्रायंगल है। यहाँ पे एंगल 30 का है और यहाँ पे 60 का है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर ये एंगल ये 90 का है ना, अगर ये एंगल 30 का है तो ये बच्चों कितने का हो जाएगा, ये 60 का हो जाएगा। अब इसी तरह ये राइट ट्रायंगल है, अगर ये 60 का है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों एंगल्स इक्वल है ना, ठीक है। ये भी एंगल 30 की इक्वल है, 60 की इक्वल है, तो हम इसको कह सकते हैं दीज फिगर्स आर इक्वल। क्या कहेंगे इसका, दीज पेयर ऑफ फिगर्स आर इक्वल। क्यों, बिकॉज देयर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, कि इनके जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है ना वो इक्वल है। देखो ये 30 की इक्वल है, 60 की इक्वल है, ये 90 की इक्वल है, ठीक है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि दीज पेयर ऑफ फिगर्स आर इक्वल है, ठीक है बच्चों। इसमें सिर्फ यही बताना था। नेक्स्ट हमारे पास 2 पेयर ऑफ ट्राइंगल्स हैं बच्चों हमारे पास। ये देखो ये 2 है, जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, भी इक्वलेटरल ट्राइंगल होती है। अब इसमें देखो ये 3 और 3 है, ठीक है। ये भी इक्वलेटरल ट्राइंगल है। अगर बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वलेटरल, सो हम कहेंगे दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। क्योंकि ये भी इक्वलेटरल ट्राइंगल है, तमाम साइड्स इक्वल हैं और इसकी भी तमाम साइड्स इक्वल है ना। हम कहेंगे सिंस दीज इक्वलेटरल ट्राइंगल, दीज आर इक्वलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि ये दोनों इक्वलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, तमाम साइड्स इक्वल हैं। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल जो है ना बच्चों इनके वो भी इक्वल होंगे। जो इक्वलेटरल ट्राइंगल होती है उसका हर एंगल 60 का होता है, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक है। इस तरह ये भी एंगल 60 का होगा बच्चों, ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी हमारा एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सो दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स, सो दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। देखो इसकी फिगर है 3 और 4, ये इसमें राइट ट्रायंगल्स है, ठीक है। ये भी इसी तरह की एक शेप है, लेकिन इसमें हमारे पास राइट ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। ये एंगल राइट नहीं है, ये इसमें तमाम के तमाम एंगल राइट है, ये भी एंगल राइट है, ये भी राइट बन रहा है, ठीक हो गया। और ये इसके एंगल राइट नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे दीज 2 क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, डू नॉट हैव सेम शेप, सो दे आर नॉट सिमिलर। इनकी शेप सेम नहीं है ना, शेप सेम नहीं है तो एंगल भी ज़रा सेम नहीं है, तो सो दे आर नॉट सिमिलर है, तो ये नॉट सिमिलर है। नेक्स्ट बच्चों 4th पार्ट है, हमें ट्राइंगल्स के मैंने दो, ठीक है। अब देखो इसको क्या कहेंगे, दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर है बिकॉज देयर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल है बच्चों, ये भी 120 डिग्री है और ये भी 120 डिग्री है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, और इसके अलावा रेशियो ऑफ साइड्स हम निकालें ना, रेशियो ऑफ साइड्स वो भी हमारी इक्वल होती है। देखो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो 6 over 4.5, इन दोनों को डिवाइड करो तो, और या फिर इन दोनों को डिवाइड करो 4/3, दोनों का आंसर सेम आता है 1.33। एक तो एंगल्स इक्वल है इनके बच्चों और दूसरा इनकी रेशियो ऑफ साइड इक्वल है। इन दोनों को डिवाइड करो 6 डिवाइडेड बाय 4.5, इसको डिवाइड करो और इसी तरह 4 डिवाइडेड बाय 3, दोनों का आंसर 1.33 आएगा, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड किया तब भी 1.33 आएगा और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तब भी 33 आएगा। तो हम कह सकते हैं सो दीज आर सिमिलर, सो दीज आर सिमिलर। एक तो एंगल्स इक्वल है और दूसरा उनकी रेशियो इक्वल है। नेक्स्ट बच्चों हमें पेयर गिवन है ट्राइंगल्स का, तो ये दीज आर नॉट सिमिलर है, दीज आर नॉट सिमिलर। क्यों सिमिलर? बिकॉज देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट सेम।
इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी सेम नहीं है, ठीक है, और सेम पोजीशन में नहीं है। क्रॉसपोंडिंग एंगल जो है इनके सेम पोजीशन में नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ये गिवन है, ये रेक्टेंगल्स गिवन है, ठीक है। दीज आर रेक्टेंगल्स आर सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? द रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल। अब इनकी बच्चों रेशियो लेना 16 डिवाइडेड बाय 12 करें या 8 डिवाइडेड बाय 6 करें, ठीक है। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। 16 डिवाइडेड बाय 12 और 8 डिवाइडेड बाय 6 दोनों को करें, इनको डिवाइड करें तब भी 1.33 आएगा और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तब भी 1.33 आएगा। तो हम कह सकते हैं दीज रेक्टेंगल्स आर सिमिलर हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट है। अब इसमें देखो बच्चों ये 2 ट्रायंगल्स हैं, ये क्यों सिमिलर है? दीज आर सिमिलर हैं बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इनके जो एंगल्स हैं ना वो बच्चों वो इक्वल है, बिकॉज देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं, और इसके अलावा रेशियो ऑफ लेंथ कर दो ना, ठीक है। देखो 6 डिवाइडेड बाय 5 और 9 डिवाइडेड बाय 7.5, 6 डिवाइडेड बाय 5 या 9 डिवाइडेड बाय 7.5, तो इनका भी रेशियो जो है वो भी इक्वल आती है। एक तो एंगल्स इक्वल हैं और दूसरी इनकी रेशियो ऑफ साइड जो है वो भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं दीज आर सिमिलर हैं बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द अननोन क्वांटिटीज। बच्चों यहाँ पे जो अननोन क्वांटिटीज हैं वो फाइंड करनी है, ठीक है। फॉलोइंग सिमिलर फिगर, यहाँ पे उन्होंने बच्चों खुद कहा है सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर में क्या होता है, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और फिर जो रेशियो ऑफ साइड्स होती है वो भी इक्वल होती है बच्चों, ठीक है। ये करना है, इसकी वजह से ये ध्यान में रखना है। सिमिलर फिगर्स में क्या होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होती है, उनमें रेशियो भी इक्वल होती है। ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर्स में, जो भी मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर्स में। ये बच्चों पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 7 तक है हमारे पास बच्चों, तो हमने ये इसी तरह हमने करने हैं, ठीक हो गया। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। फाइंड अननोन क्वांटिटीज। पहली हमें फिगर बच्चों गिवन है ये वाली, ठीक है। ये दोनों पेयर ऑफ ट्रायंगल्स गिवन है। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास 8 है, ये हमारे पास 5 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। अब देखो बच्चों उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि फिगर्स आर सिमिलर है। फिगर्स क्या हैं बच्चों? सिमिलर है ना। फिगर्स क्या है हमारे पास? सिमिलर है, ठीक है। अगर फिगर सिमिलर हो तो क्या होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, देखो इधर इन दोनों को इक्वल कर दो, इस तरह कर दो। रेशो y/8, ये वाली रेशो y/8 ये किसी को लगा 3/4 के। क्रॉसपोंडिंग जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। देखो ये रेशो y/8 = 3/4, ठीक है। आपने क्योंकि अननोन वैल्यूज निकाली है ना, एक अननोन होनी चाहिए, बाकी सब नाउन होनी चाहिए। अब देखो इन दोनों पे रेशियो लगाएंगे, ये अननोन है और ये नाउन है, और इधर ये दोनों नाउन वैल्यूज हैं, ये दोनों हमें पता हैं, ठीक है। तो लिखेंगे y/8 = 3/4। अब ये इसके इक्वल है, ये इस तरह नहीं लिख सकते, ठीक है। y/8 = 3/4, ये हमने एक रेशियो लगा ली। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकाली है, 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत आसान सा है, इतना मुश्किल नहीं है। 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 8 × 3/4, ये 4 1 ज़र 4 2 ज़र, तो ये हमारे पास आएगा y = 6 सेंटीमीटर, y = 6 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों x की वैल्यू निकाली है ना, देखो x बाय ये कर देंगे, ठीक है, x/8। अब इस तरह रेशियो लगाइए, यहाँ पे भी ये आ जाएगी x/8 = 5/3। इसमें भी एक अननोन है, बाकी सब नाउन है। देखो ये अननोन है और बाकी सब पता है, ये और ये भी नाउन है, ये दोनों भी नाउन है, ठीक है। तब वैल्यू निकल सकती है ना। x/8 इस तरह रेशियो लगा दी और 5/4, जब इसको इस तरह लिख दिया और इसको भी इसी तरह लिखना है, ठीक है। x/8 तो 5/4, ठीक है। क्यों? बिकॉज फिगर्स आर सिमिलर है, ठीक है। अब ये 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, यहाँ पे 8 ऊपर चलेगा, 4 1 ज़र 4 2 ज़र, तो हमारे पास आ जाएगा x = 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह ही है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमें फिगर्स गिवन है बच्चों, ठीक है। इसमें देखो बच्चों हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें एक ही अननोन है बच्चों, a क्या है, a। तो ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं ना, तो ये a किसकी इक्वल आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। सिंस फिगर्स आर सिमिलर है ना, फिगर्स आर सिमिलर, तो हम कह सकते हैं a = 30 डिग्री। एक ही अननोन वैल्यू थी, एक ही हमारे पास अननोन वैल्यू थी बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास फिगर है, ठीक है। ये हमारे पास है 5 और 2, ये x और 3। देखो बच्चों यहाँ पे x है, ठीक है। अब हम इसको रेशियो लगाएंगे 2/5, इस तरह लिखेंगे 2/5, तो इसको लिखेंगे 3/x,
ठीक है। सिंस फिगर्स आर सिमिलर सो हम लिख सकते हैं 2/5, ठीक है, 2/5 इज इक्वल टू 3/x लिखेंगे, ठीक है ना। जिस रेशो में जिस तरह हम ये लिखेंगे इसी तरह हमने ये लिखना है, ठीक है। 2/5 तो 3/x। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ठीक हो गया। 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 3। अब ये x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा, 5 3 15 और ये 2 डिवाइड हो जाएगा इधर, यहाँ पे 15/2 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। नेक्स्ट हमें फिगर है बच्चों गिवन है, ये हमें फिगर गिवन है बच्चों। इसमें भी अननोन वैल्यूज है। अननोन कौन कौन सी है वैल्यू? हमारे पास x है, देखो यहाँ पे बच्चों एक x है, एक हमारे पास y है और हमारे पास z है। 3 वैल्यूज अननोन है। तो x की भी वैल्यू निकालनी है बच्चों, y की वैल्यू भी निकालनी है और z की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक हो गया। x की वैल्यू भी, y की भी और z की भी, ठीक। जब x की वैल्यू पहले निकालने जा रहे हैं, देखो ये अब इन दोनों पे पहले रेशो नहीं लगा सकते, ये भी अननोन है और ये भी अननोन है, ठीक है। एक अननोन होनी चाहिए, बाकी सब नोन होनी चाहिए। हम इस तरह भी रेशो लगा सकते हैं, देखो इन दोनों पे रेशो लगाएंगे और इन दोनों पे लगाएंगे, ठीक है। एक ही अननोन है यहाँ पे, ये दोनों और फिर ये दोनों, इसमें एक ही अननोन है, ठीक है। तो हम कर देंगे 3/x, देखो इस तरह लिखेंगे 3/x 6/4। देखो इस तरह, अगर हम इसको इस तरह लिखें तो इसको भी इस तरह लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको लिखते हैं 3/x इज इक्वल टू 6/4, ये लिख दें, ये यहाँ पे 3/x इज इक्वल टू 6/4, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करें, 3/x इज इक्वल टू 6/4, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ये 6x के साथ मल्टीप्लाई और 3 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जगह 6x इज इक्वल टू 3 इंटू 4। तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 से डिवाइड कर देंगे, 3 4 12 और ये 6 से डिवाइड करेंगे तो 12/2 तो 2 सेंटीमीटर आ गए, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास x की वैल्यू आई है। अब हमने वैल्यू निकालनी है y की बच्चों, y की तरह यहाँ पे है ना y वैल्यू, ठीक है। अब आप देखो y यहाँ पे, ये हमने इस तरह इन दोनों पे लगाएंगे रेशो, ये इन दोनों पे और इन दोनों पे, देखो एक ही अननोन है, ये भी, बाकी ये भी नोन है, ये भी और ये सब पता है हमें, ठीक है। हमने जब भी वैल्यू निकालनी है x y या z की तो x y या z के अलावा बाकी सब वैल्यूज नोन होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब इन दोनों पे रेशो लगाएंगे, इधर इस तरह इन दोनों पे 3/1.8 3/1.8 और 6/y, ठीक है। अब देखो सिर्फ y अननोन है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों और 6 को 1.8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। अब y की वैल्यू निकालनी है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 6 इंटू 1.8/3। अब इसको कटिंग करेंगे, 3 1 3 और 3 2 6, तो ये 1.8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, ये आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। अब इसी तरह z की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है, z यहाँ पे है ना। अब देखो, अब इस तरह रेशो लगाएंगे 3/4 6/y, ठीक है। एक z अननोन है, बाकी सब पता है, ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी हमें पता है, ठीक है। हम लगाएंगे 3/4 इज इक्वल टू 6/z, 6/z। z की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, z को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये z है। अब z की वैल्यू निकालनी है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 6 24 डिवाइडेड बाई 3, कटिंग करेंगे, 3 1 और 3 8 3 1 और 3 8, ठीक है बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर 4, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है आपने, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना कि क्या है। नेक्स्ट 5th पार्ट है हमारे पास बच्चों, ये हमें फिगर गिवन है, इसमें बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? इसमें बच्चों हमने फाइंड करनी है वैल्यू a की फाइंड करनी है और हमने बच्चों b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। a और b अननोन है, a और b अननोन है। अब बताएं जरा आप किससे करेंगे? ये अननोन है ना, बाकी सब नाउन हो जी। ये इन दोनों पे रेशो लगा लेंगे और इन दोनों पे रेशो लगा लेंगे। इधर से देखा करो, ये दोनों नाउन है तो इधर इन दोनों पे लगा लो, ठीक है। एक अननोन है ना, बस बाकी सब पता है हमें, तो हम लिखेंगे a/3.2, क्योंकि सिंस फिगर आर सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं a/3.2 इज इक्वल टू 8/6.4, ठीक है। a/3.2 इस तरह लगाया और यहाँ पे भी हमने इस तरह रेशो लगा ली, ठीक है। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3.2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इज इक्वल टू 8 इंटू 3.2 बाई 6.4, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, इनको कटिंग कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। पहले हम इनको डिवाइड कर देंगे, 3.1 और ये 2 और ये 2 8/2 और कटिंग कर देंगे, 2 1 और 2 4, ये आएगा
4 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, क्या आया 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब b की वैल्यू फाइंड करनी है, b यहाँ पे है ना। अब देखो इन दोनों पे लगाएंगे, ये दोनों नाउन है और इसी तरह ये नाउन और ये अननाउन है, इस तरह रेशियो लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों पे 3.2 बाई 2.1, 3.2 बाई 2.1, इसी तरह 6.4 बाई b। ठीक है, 3.2 बाई 2.1, 6.4 बाई b। अब हमने बच्चों इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b इंटू 3.2 और कर देंगे 6.4 इंटू 2.1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब b की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3.2 को हम डिवाइड कर देंगे, 3.2 से डिवाइड कर देंगे, 3.2 से डिवाइड कर देंगे, ये कटिंग कर देंगे, 3.2 1 ज़र और ये 2 ज़र। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर 5। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 6 पार्ट। ये हमें फिगर्स गिवन है हमें। ठीक है, क्योंकि इसमें फिगर्स, बिकॉज फिगर्स आर सिमिलर, सो हम इसमें भी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने भी वही रेशियो लगानी है। ठीक है, वही रेशियो लगानी है। पहले b की देखो इधर, यहाँ पे इन दोनों पे लगाएंगे 5/3 और इधर 10/b, 5/3 10/b, ये लिखेंगे 5/3 और 10/b हो गया। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अब b की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड, 5 1 ज़र 5 2 ज़र, तो 2 3 ज़र 6 सेंटीमीटर आंसर आ गया। b क्या आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये दोनों नाउन है ना, तो अब इस इन दोनों पे लगाएंगे a यहाँ पे, 5/a इज इक्वल टू 10/b, 5 ओवर a इज इक्वल टू 10/b, तो 5 ओवर a इज इक्वल टू 10/8, 10/8 आ गया। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 8, 5 इंटू 8। अब a की वैल्यू निकाली है, 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 5 ज़र 40। अब ये 0 0 से कट गया बच्चों, तो a हमारा आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। a हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 7th पार्ट है। ठीक है, ये इसको इम्पोर्टेंट लगा लें, इसमें से अगर कोई पार्ट आएगा तो ये वाला पार्ट आ सकता है। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लें। ठीक है, हमें 2 ट्राइंगल्स गिवन है। देखो बच्चों, एक ट्राइंगल हमारे पास ये है ना, ठीक है, एक ट्राइंगल हमारे पास ये है और हमारे पास एक ट्राइंगल ये वाली पूरी है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे सिंस फिगर्स आर सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पे a और इसमें सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करिए, लिखेंगे a ओवर 18 इज इक्वल टू 8 ओवर 12, a ओवर 18 इज इक्वल टू 8 ओवर 12। ठीक है, a ओवर 18 8 ओवर 12। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 18/12। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर लो, 6 3 ज़र और 6 2 ज़र, फिर 2 1 ज़र और 2 4 ज़र। ठीक है, तो 4 3 ज़र 12 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, 12 सेंटीमीटर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बिल्कुल उसी मेथड से उसी तरह ट्रायंगल चल रही है, जो उसी तरह क्वेश्चन चल रहे हैं जिस तरह हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा था 2 ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर। यहाँ पे सिमिलर की बात हो रही है। ठीक है, सिमिलर है, हम कह सकते हैं ए बी ओवर डी ई है, बी सी ओवर ई एफ है और सी ए ओवर एफ डी है, इज इक्वल टू 2 के इज इक्वल टू 2। ये कंडीशन हमें गिवन है। अब हमें बच्चों ए बी की वैल्यू गिवन है 6, अब ए की जगह 6 पुट कर देंगे ना तो फिर बाकी आंसर आएगा। बी सी की वैल्यू हमें पता है, बी सी की वैल्यू 8 है तो फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, और सी ए की वैल्यू हमें पता है 4, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये भी सारा 2 के इक्वल है, ये भी वैल्यू 2 के इक्वल है और ये भी वैल्यू 2 के इक्वल है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन कंडीशन खुद गिवन है, ये वाली ए बी ओवर डी ई, बी सी ओवर ई एफ, सी ए ओवर एफ डी इज इक्वल टू 2। ये तो हमें गिवन है 2, इसका मतलब होता है ये ए बी ओवर डी ई भी 2 के इक्वल है, बी सी ओवर ई एफ भी 2 के इक्वल है और सी ए ओवर एफ डी भी 2 के इक्वल है। ठीक है, और ये हमें वैल्यूज गिवन है, ये वाली हमने वैल्यूज पुट करके तो दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो, हम पहले इसको उठाते हैं, ए बी ओवर डी ई किसकी इक्वल है, 2 के इक्वल है, ए बी ओवर डी ई 2 के इक्वल है। अब यहाँ पे बच्चों गिवन है ए बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ लिख देंगे पुट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब हम ए बी की जगह बच्चों 6 सेंटीमीटर पुट कर देते हैं, 6 पुट कर दें, 6 ओवर डी इज इक्वल टू 2 ओवर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी इधर चला जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। 6/2 इज इक्वल टू डी, ये कटिंग कर लेंगे, 2 1 2 2 3 6, तो डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, आप देखो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे बी सी ओवर ई एफ, ये किसकी इक्वल है, ये भी 2 के इक्वल है। बी सी ओवर ई एफ हम लिखेंगे बी सी ओवर ई एफ इज इक्वल टू 2, और अब बच्चों यहाँ पे पुट कर देना है बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे गिवन है ये बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, तो हम आप यहाँ पे बी सी की जगह 8 सेंटीमीटर पुट कर देंगे, ठीक है। 8 और ई एफ ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 2, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ये ई एफ इधर चल जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। 8/2 इज इक्वल टू ई एफ, 2 1 2 4, तो ई एफ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब सेम हम इसी तरह लिखेंगे कि सी और एफ डी इज इक्वल टू, ठीक है, और सिर्फ सी ए की वैल्यू पुट कर देंगे, सी ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। सी और एफ डी इज इक्वल टू 2 गिवन है। अब यहाँ पे पुट करेंगे, पुट सी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये गिवन था। अब सी ए की जगह हमने 4 सेंटीमीटर पुट कर देना है, 4/FD इज इक्वल टू 2, और सेम इसी तरह एफ डी इधर आएगा और 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4/2 इज इक्वल टू एफ डी, कटिंग करेंगे 2 1 2 2, तो एफ डी आ गया बच्चों 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ध्यान से अच्छी तरह समझना है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैथ एक ऐसी चीज़ है ना बच्चों, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी आपको समझ आता रहेगा। इसके अलावा चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर एक्सरसाइज के उनको आपको बताए जा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। पेपर के करीब जो गेस्ट भी बताए जाते हैं, ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊँ तो आप तक बर वक्त पहुँच जाए ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाइल गोइंग बैक टू होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर की तरफ जा रहे हैं, वाजिद नोटेड दैट हिज शेडो वाज 2/3, उसने नोट किया है कि उसका शेडो 2/3 ये था, ठीक है, ऑफ हिज हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल नियर बाय हैविंग शेडो ऑफ 12 मीटर, ठीक है, उसका शेडो 12 मीटर है। अब देखो यहाँ पे ये गिवन है, फिगर गिवन है, ठीक हो गया, ये 3 है, ये 2 है, उसकी हाइट है, ये शेडो है, ठीक है, ये पोल है और उसकी ये हमें गिवन है, ठीक है। फिगर्स आर सिमिलर, फिगर्स क्या हैं हमारे पास, सिमिलर हैं, ठीक है। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, तो फिर आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब देखो इस तरह लिखेंगे, देखो ये वाली हम इस तरह भी कर सकते हैं, ये देखो पोल बाय 3 इज इक्वल टू 12/2, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह, या ये इस तरह और इस तरह भी हम लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये पोल बाय 3 और 12/2 इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर हम इन दोनों को ओवर में लिखिए और इन दोनों को ओवर में लिख दें, बात एक ही है, ठीक है। हम लिखेंगे पोल ओवर 3 इज इक्वल टू 12/2। अब पोल की वैल्यू निकालनी है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 और 2 6, तो 6 3 18 मीटर हाइट आ गई पोल की। पोल की हाइट कितनी आ गई बच्चों, 18 मीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आपने प्रैक्टिस करनी है तो उतना आपका समझ आता रहेगा, ठीक हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको अगर उसी मेथड से करना चाहो ना, जिस तरह मैंने आपको बोला था ये वाला, इस तरह 3/2 इज इक्वल टू पोल बाय 12, आप इस तरह भी कर सकते हो, 3/2 इज इक्वल टू पोल बाय 12, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 12/2 इज इक्वल टू पोल, तो 2 1 2 6 तो 6 3 18, ठीक है। तो पोल की हाइट कितनी आ गई, 18 मीटर आ गई, ठीक है बच्चों। इस तरह कर लो या फिर आपने इस तरह कर लो, जो मर्जी है, इस तरह कर लो या इस तरह कर लो, दोनों मेथड एक जैसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर रोप ऑफ द हैंगिंग ब्रिज वेयर x इज इक्वल टू y, ठीक है, x इज इक्वल टू y, x और y इक्वल है, इसका मतलब है फिगर सिमिलर है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सेम रेशो हम लगाएंगे, ठीक है, जिस तरह है उसी तरह, जिस तरह हम पीछे क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसी तरह ही हमने रोप की वैल्यू जो था ना वो लेंथ निकालनी है, रोप की लेंथ निकालनी है, ठीक हो गया। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन,
हम इसको इस तरह कर देंगे ना, ठीक है, जिस तरह मैंने बोला था ये दिस, ठीक है। अब हमने इसको उसी तरह कर देना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है, बिल्कुल इसको कर दें रो, ठीक है, रो पावर 12, रो पावर 12 इज इक्वल टू रो पावर 12, इस तरह भी कर सकते हो, या फिर जिस तरह मैंने सॉल्व कराया ना पहले, आपको ये दोनों मेथड से कर लो ना, ठीक है। अब इसको इस तरह लिख लो, रो पावर 10 इज इक्वल टू इस तरह, और 6 ओवर 4, दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस, ठीक है, इस तरह भी लगा लो, ठीक है। ये रो पावर दिस, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, और ये दिस ओवर दिस और 6 ओवर 4, ठीक है। अब लिखो रो पावर 10 इज इक्वल टू 6/4। अब रो की वैल्यू निकालनी है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 10/4, 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6, 10 3 ज़ार 30, इसको कटिंग कर लो, 2 1 ज़ार और 2 5 ज़ार, 5 3 ज़ार 15 आ गया, 5 3 ज़ार 15 आ गया, ठीक है। तो दूसरा मेथड क्या है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हो जिस तरह मैंने पहले करवाया, और आप ये लिख सकते हैं रो पावर 6 इज इक्वल टू 10/4। कैसे लिख सकते हैं, रो पावर 6 इज इक्वल टू 10/4, बात वही है, रो इज इक्वल टू 10 × 6/4, ठीक है, 2 2 ज़ार 2 3 ज़ार और 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार, ठीक है। तो आ जाएगा रोप की लेंथ आ जाएगी 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर, ठीक है बच्चों। मैंने बताया इस तरह हम कर सकते, इस तरह भी कर सकते हैं, रो पावर 6 इज इक्वल टू 10/8, ठीक है, 10/4, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो, या जिस तरह मैंने किया है, जिस तरह मर्जी मेथड यूज कर लो, आंसर आपका सेम आएगा, आंसर आपका सेम आया था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, in a figure OA, object lying in front of the convex lens at the distance of 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ये वाला जो है ये 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, इट्स साइज इज ट्वाइस द ऑब्जेक्ट, इसका साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से ट्वाइस है, ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का इसके ऊपर आप निशान लगा लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आ जाता है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, सबसे पहले आप इस पे इंपॉर्टेंट का साइन निशान लगाएं। मेरी ये क्वालिटी है कि मैं आपको हर एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं होता तो सिर्फ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही ध्यान से कर लो ना, तो तब भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, ये हमें फिगर गिवन थी और ये हमें डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा जो ओ ए है, हमारे पास बच्चों ओ ए है, ये हमारा जो ओ ए है, ठीक है, ये हमारा ओ ए है, ये किसकी को लगा, ओ ए ओवर आई बी, ओ दिस, देखो दिस ओवर दिस, ट्राइंगल सेम है ना, सिमिलर है, तो हम लिखते हैं ओ ए ओवर आई बी, ओ ए ओवर आई बी इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ से 10/10, ठीक है, ये बेस है इसकी, ये बेस है, ओ ए ओवर आई बी इज इक्वल टू 10/x, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो ऑब्जेक्ट हाइट है, ठीक है, कहा है ना कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस इफ साइज ऑफ ट्वाइस एज ऑब्जेक्ट, अगर इसका ऑब्जेक्ट का साइज 1 है तो इसका डबल आ जाएगा, ये कंडीशन गिवन है, ये हमारी कंडीशन गिवन है, ठीक है। अगर इसका साइज 1 है तो इसका साइज 2 हो जाएगा, डबल होगा ना, ये डबल होगा, तो ठीक है। अब ओ ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 1 और हमारे पास आई बी की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब इसी तरह ओ जो था ना, ये वाली वैल्यू गिवन है हमारे पास 10 है, इसी तरह गिवन है, और ये वैल्यू हमारे पास x है। अब हमने वैल्यू निकाली है, x की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 10 सर, x 1 x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस इज 20 सेंटीमीटर होगा, डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर है बच्चों, 7 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 is, in the figure an electricity tower is seen through the telescope, के इलेक्ट्रिकल पोल, टेलीस्कोप से हम देख रहे हैं एक, ठीक है,
through the telescope, find the height of the tower if the height of its image is 0.5. ठीक है, अब हमने इस टावर की हाइट निकाली है, अगर इसका इमेज 0.5 है, इसका इमेज 0.5 है, तो इसकी टावर की हाइट हमने फाइंड करनी है। ये हमें डिस्टेंस गिवन है 5 मीटर और ये है हमारे पास 100 मीटर। वो इस रेशो लगाएंगे, एक नाउन और अननाउन, जिस तरह इन दोनों पे रेशो लगाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, ठीक है। अब देखें, ये हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब हम इसको कर देंगे, ठीक है, दिस ओवर दिस कर देंगे। ये हाइट है ना, ये वाली, ये हम देखिए दिस ओवर दिस कर दो हाइट। टावर ओवर 0.5, टावर ओवर 0.5, तो इस तरह हो गया 100 ओवर 5, 100 ओवर 5। दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस, ठीक है। अब टावर की हाइट निकालनी है, फाइंड करनी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। टावर इज इक्वल टू 100 इंटू 0.5 बाय 5, 0.5 बाय 5। इसके बच्चों पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 10। 5 5 से कट गया और 0 0 से कट गया, तो हमारे पास टावर की हाइट आ जाएगी 10 मीटर। टावर की हाइट आ गई हमारे पास 10 मीटर आ गई बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग फिगर, ऑल द मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर। ऑल द मेजरमेंट्स हमारे पास क्या हैं, सेंटीमीटर्स में है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास है यू वी पैरेलल है वाई जेड, यू वी हमारे पास पैरेलल है वाई जेड। हम इस फिगर को देख रहे हैं पहले, ठीक है, ये पैरेलल है, ठीक है। और हमें वैल्यूज़ गिवन है, ये ए है, ये 2 है, ये 6 है और ये 4 है, ठीक है। तो चलते हैं, और इसका पार्ट बी भी इसी तरह ही है। यहाँ पे इसमें बी सी हमारे पास जो है, बी सी हमारे पास पैरेलल है डी ई के, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर देखते हैं क्या है। दोनों पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर ए को पहले देखते हैं। अब देखो पार्ट नंबर ए है बच्चों, ये हमें डायग्राम गिवन है, यू वी पैरेलल है वाई जेड की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसको कहेंगे कि एक्स यू, ये हमारा एक्स यू ओवर यू वाई, हम ये वाली कंडीशन, दिस ओवर दिस, ठीक है। एक्स यू, ये हमारे पास यू है बच्चों, तो एक्स यू ओवर यू वाई, एक्स यू ओवर यू वाई किसकी को लगा, फिर इधर सेम इस तरह से एक्स वी ओवर वी जेड, एक्स वी ओवर वी जेड, एक्स यू ओवर यू वाई इज इक्वल टू एक्स वी ओवर वी जेड, सेम रेशो लगा दी। अब हमें वैल्यूज पुट कर देनी है हमने बच्चों। एक्स यू की वैल्यू हमारे पास है ए और यू वाई की वैल्यू हमारे पास 2। अब इसकी वैल्यू है एक्स और वी की वैल्यू हमारे पास 6 और हमारे पास v और z की वैल्यू हमारे पास बच्चों 4 आ गई, ठीक है, 4 आ गई। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। a इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 बाय 4, 2 1 जार, 2 2 जार और 2 1 जार और ठीक है 2 1 जार और 2 3 जार, ठीक है। डायरेक्ट मैंने कर दिया तो 3 आ गया आंसर, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया। a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया, a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, ठीक है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी हमारे पास सेम डायग्राम हमें गिवन है। अब हमारे पास डायग्राम गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वही हम करेंगे। अब लिखेंगे बी सी ओवर डी, ये दोनों पैरेलल है ना, हम लिखेंगे बी सी ओवर डी ई इक्वल है, ठीक है, इक्वल है ए बी, इसकी पूरी ट्रायंगल ए बी ओवर डी ए। अब करेंगे बी सी ओवर डी ई और इस पूरी ट्रायंगल की बेस ए बी, ठीक है। इस क्वेश्चन में पॉइंट है ए बी ओवर ए डी, ठीक है, क्योंकि एक पूरी ट्रायंगल ले रहे हैं हम और एक छोटी ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। एक हम बने बच्चों ये वाली ट्रायंगल लेनी है, ये वाली, और एक पूरी ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना। इसमें जब ये नीचे लिखेंगे ना, ये लिखेंगे ए बी, इस ट्रायंगल का ए बी लिखेंगे और इसका डी ए लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पॉइंट है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लें, इसके ऊपर क्या लगा लें, इंपॉर्टेंट, और इस क्वेश्चन में पॉइंट है बच्चों, ठीक है। अब पॉइंट क्या है मैं आगे जाके बताता हूँ। बी सी की वैल्यू हमारे पास वाई है बच्चों और हमारे पास डी ई की वैल्यू है हमारे पास 1.5, ठीक है। अब ये देखो ज़रा बी ए, अब बी ए की वैल्यू, ये पॉइंट है क्या, ये क्या है पॉइंट है,
ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ये यहाँ पे ये ज़हन में रख लेना, ठीक है। बी ए, अब बी ए की वैल्यू क्या है, बी ए की वैल्यू 5 + 2 करनी है आपने, ठीक है बच्चों। बी ए यहाँ तक है 5 + 2, ठीक है, याद रखना ये पॉइंट है, ये वाला हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो ये 5 + 2 ये हो जाएगा 7 और नीचे इसकी वैल्यू है 2 आ गए, ठीक है, बाकी और कुछ ही नहीं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y = 7 × 1.5/2। अब 7 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 10.5 आ गया और इसको 2 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा 5.25 आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास है, अब देखो लिखेंगे सी ए, अब क्या लिखेंगे, ए वाली पूरी वैल्यू सी ए, ठीक है। सी ए इस पूरी ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल का सी ए और इसका ई ए, सी ए ओवर ई ए, सी ए ओवर ई ए, और इसका देखो बी ए ओवर डी ए, बी ए ओवर डी ए, ठीक है, बी ए ओवर डी ए सीधा लिखा था हमने। अब वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो सी ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, सी ए यहाँ पे है ना, ठीक है, 6 + x, क्या लिखेंगे, सी और ए यहाँ तक है तो 6 + x हो जाएगा हमारे पास, ओवर ई और ई ए की वैल्यू हमारे पास x है बच्चों, ठीक है, हमने पुट कर दिया, x पुट कर दी, ठीक है, = और बी ए की वैल्यू 5 + 2 बताया था, 5 + 2 हो गया और डी ए की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब इसको ऐसे लिख देंगे 6 + x/x = 7/2, 7/2, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 को इसके साथ और 7 को इसके साथ, 2 × 6 + x = x × 7 या 7 × x, इनको प्लस कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा 12 + 2x = 7x, 2x को हम राइट साइड पे ले आएंगे, 2x को राइट साइड पे ले आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x, क्या होगा 5x, और हमने इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 12/5 = 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, ठीक है। अब सेम इसी तरह हमारे पास है पार्ट नंबर सी बच्चों, इसमें हमारे पास ए बी पैरेलल है डी ई के, ठीक है, ये वाली साइड हमारी पैरेलल है डी ई के पैरेलल है। उसी तरह अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा जो है ये वाला ए डी ओवर डी सी, जिस तरह पहला पार्ट किया था, ए डी ओवर डी सी = बी ई ओवर ई सी, ठीक है। आप वैल्यू पुट कर देंगे, ए डी की वैल्यू हमारे पास बच्चों 12, ठीक है, और डी सी की वैल्यू हमारे पास ए, ठीक है, ए पुट कर दी, = बी ई की वैल्यू हमारे पास बच्चों 15 और हमारे पास ई सी की वैल्यू हमारे पास 20। आसान सा है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को 15 के साथ, 12 को 20 के साथ, और ये ए की वैल्यू फाइंड कर दी है, 15 नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 3 × 1 = और 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 16 सेंटीमीटर। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर सी। अब हम करेंगे पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी हमारे पास ए सी पैरेलल है डी ई के, ए सी, अब देखो ये वाली ए सी पैरेलल है डी ई के, ए सी पैरेलल है डी ए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि ट्राइंगल्स आर सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि ए सी ओवर डी ई, ए सी ओवर डी ई = सी बी ये लिखेंगे सी बी ओवर ई बी, ठीक है, ए सी ओवर डी ई = सी बी ओवर ई बी, अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है बच्चों। ए सी की हमारे पास वैल्यू है 12 और डी ई की वैल्यू है हमारे पास x। अब सी बी की वैल्यू देखो, सी बी की वैल्यू कितनी है, सी बी यहाँ तक है 6 + 9, ठीक है, 6 + 9 ये याद रखना, ठीक है, और हमारे पास ई बी की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12/x, पहले इनको प्लस कर दो ना, 15/9 और क्रॉस मल्टीप्लाई 15 × x = 12 × 9, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 12 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, ठीक है। अब इसको कर लेने हैं कटिंग 3 से, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15, 12 × 3 = 36, 36/5, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई 7.2 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, ठीक है, सेंटीमीटर आ गया। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है y की, तो अब हम लिखेंगे इस तरह लिखेंगे सी बी ओवर ई बी, क्या लिखेंगे, सी बी ओवर ई बी इक्वल टू अब ए बी ओवर डी बी, देखो सी बी ओवर ई बी, और लिखेंगे
बी ओवर डी बी, इन दोनों की रेशियो लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब सी बी की वैल्यू हमारे पास वही है 6 + 9 और सी बी की वैल्यू हमारे पास 9। ए बी की बच्चों हमारे पास वैल्यू है ए बी की पूरी 3 + y, इनको प्लस करना है, 3y नहीं लिखना, 3 + y लिखना है, ठीक है। और बी डी की वैल्यू हमारे पास y, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 6 + 9 हमारे पास हो जाएगा 15/9 और 3 + y/y, इनको हम बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर y की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया 15y = 9 × 3 + y, 15y = 9 × 27 + 9y, ठीक है। अब y वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, माइनस हो जाएगी, 15y - 9y = 6y = 27। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, तो 6 से हमने डिवाइड कर देना है, हमारे पास y आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर 9 है। दोबारा फिर बच्चों आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और मैथ की बस बार बार प्रैक्टिस करनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी, ठीक है। एंगल सी हमने मेजर करना है, ये वाला बच्चों, ठीक है। एंड एंगल ए ई डी, एंगल ए ई और डी, हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। दो वाले, एक एंगल सी फाइंड करना है और एंगल ए ई डी फाइंड करना है। इस हमने ये भी देखना है कि ई डी और बी सी पैरेलल है, ये भी हमने देखना है कि ये दोनों पैरेलल हैं या नहीं है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले हम इस ट्राइंगल को लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, पूरी ट्राइंगल को, इस पूरी ट्राइंगल को लेते हैं, ठीक है बच्चों। इन ट्राइंगल ए बी और इस पूरी ट्राइंगल को सी, इस पूरी ट्राइंगल को हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। हम कहते हैं कि एंगल ए हमारे पास बच्चों 40 डिग्री है, एंगल ए कितना है 40 डिग्री है, और एंगल बी कितना है 90 डिग्री, पूरी ट्राइंगल को ले रहे हैं 90 डिग्री है। तो एंगल सी हमने फाइंड करना है, एंगल सी हमने फाइंड करना है। आपको पता है जब दो एंगल पता हो तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल जो होते हैं ट्राइंगल्स के तीनों वो 180 के इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल ए हमारे पास बच्चों 40 आ गया, एंगल बी 90 आ गया और एंगल सी हमने फाइंड करना है, ठीक है, इक्वल टू 80। इन दोनों को हमने प्लस कर देना है तो 130 आ गया एंगल सी और इक्वल 180। 130 की जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा एंगल जो हमारा सी आ गया, ये हमारे पास आ गया 50 डिग्री आ गया। एंगल सी हमारा कितना आया, ये 50 डिग्री आ गया, ठीक है बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल, ये एंगल सी और ये वाला एंगल जो है ना ए ई डी, ये दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो इस तरह ये एंगल भी सिमिलर होंगे। तो सो एंगल ये 50 आया तो एंगल ए ई डी भी हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एंगल सी इक्वल है एंगल ए ई डी के, तो सो एंगल ए ई डी भी हमारा 50 डिग्री आ गया। सिंस एंगल्स आर इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ई डी और सी भी पैरेलल है। अगर बच्चों एंगल्स इक्वल होंगे तो हमारी जो साइड्स होंगी वो भी पैरेलल होंगी, वो भी हमारी साइड्स क्यों होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 ये है, इन द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एक्स वाई जेड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स एल एम, हमारा जो है एल एम बच्चों हमारा वाई जेड के पैरेलल है। फाइंड द मेजर ऑफ ए बी, ए और बी को हमने मेजर करना है बच्चों। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल एक्स एल एम, ये हमारी एक्स एल एम कौन सी टाइप की ट्राइंगल है ये भी देखना है। विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड एंगल्स, साइड के हिसाब से कौन सी ट्राइंगल है और एंगल के हिसाब से कौन सी ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये हमें ट्राइंगल गिवन थी, हमने ए और बी की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। सिंस एल एम जो हमारा बच्चों ना एल एम पैरेलल है वाई जेड के, एल एम पैरेलल है वाई जेड के ना, तो हम कह सकते हैं कि सो ट्राइंगल जो हमारी है ना एल एक्स एम और ट्राइंगल एक्स वाई जेड इक्वल होगी, ठीक है, या सिमिलर होगी। क्या होगी, सिमिलर होगी, ठीक है, सिमिलर होगी। सिंस ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिंस ट्राइंगल एक्स वाई जेड इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, ठीक है। सो ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज आल्सो इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। हमारी एक्स वाई जेड और हमारी जो है एक्स एल एम, सॉरी एक्स एल एम
जो हमारी है एक्स एल एम भी है, ये हमारी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल है, एक्स एल एम इक्विलेटरल है, तो हमारे पास एक्स वाई जेड भी हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगी। ठीक है, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल एंगल जो बच्चे होते हैं ना वो इक्वल होते हैं 60 डिग्री के। दोनों एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल में तमाम एंगल जो है ये हर एंगल 60 के इक्वल होता है। तो हमारा एंगल ए भी हमारा बच्चों 60 डिग्री आ जाएगा और एंगल बी भी 60 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बोथ ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल 60 होता है। तो इट इज़ एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एंगल एक लेस देन 90 होता है बच्चों। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपने ध्यान से अच्छी तरह कर लेना है। ठीक है, इस पर आप इंपॉर्टेंट का निशान लगा लें, स्टार लगा लें। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री इफ़ लॉन्गर वन इज़ 12 मीटर। शॉर्टर ट्री की वैल्यू हाइट निकाली है, लॉन्गर की हमें 12 मीटर गिवन है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल वेयर ऑब्जर्वर इज एट द डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। जो ऑब्जर्वर है 25 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, फ्रॉम द शॉर्टर ट्री एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ ट्री इज़ 5 मीटर। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने कर लेना है। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों इस पर इंपॉर्टेंट लगा लें। ये कम ही टीचर हैं जो आपको बताएंगे कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो साथ साथ आप लगा लें, क्योंकि पेपर्स के दिनों में आपके पास टाइम नहीं होता कि आप पूरी एक्सरसाइज करो ना, तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप अच्छी तरह कर लिया करो। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये ट्राइंगल गिवन थी और हमें ये डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है, दोनों ट्रीज के डिस्टेंस गिवन है, 5 मीटर गिवन है। ठीक हो गया। और हमारे पास जो गिवन है वो जो हाइट है ना इसकी 12 मीटर गिवन है और इनका ऑब्जर्वर का इसका डिस्टेंस 25 मीटर है। ठीक हो गया। अब देखो हाइट ऑफ द शेडो ऑफ ट्री है, हमने हाइट ऑफ द शेडो ऑफ द ट्री हमने निकालनी है। ठीक हो गया, हाइट ऑफ द शेडो ऑफ द ट्री ये हमने फाइंड करना है, ये। ठीक है, ये वाली हमने फाइंड करनी है, ये वाली, ये जो है ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है हमारे पास, जो हमारा ए बी है, ए बी ओवर डी ई, ए बी ओवर डी ई इक्वल होगा ए सी ओवर डी सी, ए सी ओवर डी सी। ठीक है, ए बी ओवर डी इक्वल टू ए सी ओवर डी सी। ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी की वैल्यू हमारे पास बच्चों 12 है और डी ई हमने फाइंड करना है और ए सी की हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास देखो यहाँ पे ए सी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 25 है और ये 5 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे 25 + 5 और डी सी की वैल्यू है 25। ठीक है बच्चों, अब हमने इसको ऐसे ही लिख देना है, इन दोनों को ऐड कर देनी है, 25 + 30 हो गया और 25 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी ई ओवर इंटू 30 इज इक्वल टू 12 इंटू 25। ठीक है, अब डी ई की वैल्यू फाइंड करनी है तो 30 से हम डिवाइड कर देंगे। अब इसको कटिंग कर लो बेशक, 5 5 जार और 5 6 जार। ठीक है, 6 1 जार और 6 2 जार, तो 5 2 जार 10 मीटर आ गया, 10 मीटर आ गया। हम कह सकते हैं तो हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री इज इक्वल टू 10 मीटर। ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बस आपसे फिर गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।